राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी भक्तों को। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। भक्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास की कथा लेकर आई हूँ। शरद पूर्णिमा के अगले दिन कार्तिक मास के एकम से पूर्णिमा तक कार्तिक स्नान किया जाता है। कार्तिक स्नान में स्नान करने वाले सुबह जल्दी उठकर स्नान करके मंदिर में पूजा करते हैं और कार्तिक मास की कथा सुनते हैं। कार्तिक मास की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक बूढ़े बाबा थे जिनकी 2 बहुएं थीं। ससुर जी का काम दोनों बहुएं करती थीं। अब कार्तिक मास आया तो ससुर जी कहने लगे, बहू कार्तिक नहाना चाहता हूँ। तो बड़ी बहू ने सुनते ही मना कर दिया। बोली, आपका कार्तिक स्नान का काम मुझसे नहीं होगा, आप छोटी बहू से कह दें। तो ससुर जी ने छोटी बहू के पास गए और कहने लगे, बहू मैं कार्तिक नहाना चाहता हूँ। छोटी बहू सीधी सादी थी। उसने कहा, पिताजी आप बताएं मुझे क्या करना है। तो ससुर जी कहने लगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना बेटा, रोज़ मेरे नहाने के लिए पानी भर देना, मेरी धोती धोकर सुखा देना और दोपहर का खाना बना देना। अब छोटी बहू रोज़ सुबह 5 बजे उठकर कुएं से पानी भरकर ला देती, जिससे ससुर जी स्नान कर लेते, उनकी धोती धोकर सुखा देती और दोपहर में ससुर जी को गरम गरम खाना बनाकर खिला देती। जब छोटी बहू ससुर जी की धोती धोकर सुखाती तो उसमें से गिरने वाली पानी की बूंदें मोती के रूप में प्रकट हो जाती। पर छोटी बहू इतनी नादान थी कि वह समझ ही नहीं पाती थी। रोज सुबह झाड़ू लगाकर एक कोने में मोती का ढेर लगा देती। इस तरह से 1 माह निकल गया। अब कार्तिक महीना खत्म होने वाला था तो ससुर जी ने कहा कि बहू कार्तिक खत्म होने से पहले मैं 2-4 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहता हूँ। छोटी बहू बोली, पिताजी मैं खाना बना देती हूँ, फिर आपको खेत से बुला लाऊंगी। बहू खाना बनाकर ससुर जी को खेत में बुलाने जाती और कहती है, पिताजी मैंने खाना बना दिया है, आप घर जाकर ब्राह्मणों को खाना खिला दें और मैं खेत की रखवाली कर लेती हूँ। ये सुनते ही पिताजी घर चले जाते हैं। अब बहू ने सोचा कि कार्तिक महीने में ब्राह्मणों को तो भोजन करा रहे हैं और चिड़ियों को उड़ा रहे हैं, तो उसने सोचा क्यों न चिड़ियों को चुगनी ही देती हूँ। राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया, यह सोचकर वह चिड़िया को खाना खाने देती है और चादर ओढ़कर सो जाती है। जब चिड़िया दाने चुग रही होती है तो जो दाने जमीन पर गिरते हैं वह धीरे धीरे मोती बन जाते हैं। धीरे धीरे उनका खेत हीरे मोती से जगमगाने लगता है। पास में ही उसके बड़े भाई का खेत था। वह देखता है कि छोटे भाई का खेत तो हीरे मोती से जगमगा रहा है, बड़े बेटे से रहा नहीं जाता। वह अपने पिताजी से पूछता है इसका क्या कारण है। वे कहते हैं कि हमारे ऊपर तो कार्तिक महाराज की कृपा हुई है। बड़ा भाई जाकर अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। उसकी पत्नी के मन में लालच आ जाता है। वह मन ही मन सोचती है कि ससुर जी ने तो पहले मुझसे कहा था, मैंने क्यों मना किया। अब वह साल भर इंतजार करती है और जब कार्तिक महीना आने वाला होता है तो वह अपने ससुर जी से कहती है, पिताजी आप इस बार कार्तिक स्नान नहीं करेंगे। ससुर जी कहते हैं, बेटा इस बार मैं कार्तिक स्नान नहीं करूँगा, अब मेरी उम्र हो गई है। तो बड़ी बहू चिढ़ जाती है और गुस्से से कहने लगती है, आपने छोटी बहू को तो माला माल कर दिया, अब मेरी बारी आई तो कहते हैं कि उम्र हो गई है। नहीं पिताजी, आपको कार्तिक स्नान करना ही होगा। ससुर जी थक हार कर हाँ कर देते हैं। बड़ी बहू हीरे मोती के लालच में ससुर जी का बहुत ख्याल रखती है। सवेरे कुएं से पानी लाकर भर देती, उनकी धोती धोकर सुखा देती। धोती धोते वक्त उसको निचोड़ती भी नहीं थी, जिससे ज़्यादा पानी गिरे और ज़्यादा मोती इकट्ठे हों। उस पानी से कोई हीरे मोती तो नहीं बने, पर जमीन में गड्ढे जरूर हो गए। इधर कार्तिक महीना खत्म होने को आया। उसने पिताजी को कहा, पिताजी एक ब्राह्मण को न्योता दे देती हूँ। अब वह जल्दी से खाना बनाकर खेत पर चली गई और खुद खेत की रखवाली करने लगी। खेत में जो भी चिड़ियाँ आती उससे वह उड़ा देती और कहती, कोई भी चिड़िया एक भी दाना मत खाना, अब ये सब हीरे मोती बनने वाले हैं। धीरे धीरे शाम हो गई। शाम तक उसके खेत में कोई हीरे मोती के ढेर नहीं लगे, बल्कि उसकी बालियों में दाने भी नहीं रहे। तो वह ससुर जी के पास आकर लड़ने पहुंची।
तब ससुर जी ने कहा, बहू तूने तो देखा देखी पैसे के लालच में मेरी सेवा की थी, बल्कि छोटी बहू ने निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा करी, इसलिए उसे कार्तिक महाराज की कृपा मिली। और तूने लालच किया तो तेरी फसल भी खराब हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसी छोटी बहू पर आपने कृपा करी वैसे सब पर कृपा करना। भक्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कथा अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।